भूपेन सुपरमार्केट के निदेशक भूपेन चौधरी ने बुधवार को झूरा हरैया स्थित अपनी शॉप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर कड़ा रुख अपनाया। श्री चौधरी ने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार और झूठे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन लाइन के संपादक मुश्ताक अंसारी और सच्चा आईना के संपादक इब्राहिम राजा ने उनसे क्रमशः 1.5 लाख की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर दोनों द्वारा भूपेन सुपरमार्केट की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास इस मामले से संबंधित पुख्ता सबूत मौजूद हैं और यदि दोनों मीडिया कर्मी कंपनी के पदाधिकारियों से आकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो कंपनी कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। भूपेन सुपरमार्केट ने अपने प्रेस वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी संस्था पारदर्शिता और सामाजिक सेवा की भावना से कार्य कर रही है। कंपनी की हर बेटी हमारी बेटी जैसे सामाजिक पहल से हजारों जरूरतमंद परिवारों को सहयोग मिला है। श्री चौधरी ने कहा कि हम अपने ग्राहकों का विश्वास और समाज की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों से हमारे समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी। नमस्कार, झारखंडी जोहार है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आगामी आने वाले 17 नवंबर के दिन जिस जमीन पे अभी हम लोग खड़ा हैं शिवाजी मैदान में, यही शिवाजी मैदान में 17 नवंबर के दिन 251 कन्याओं को सामूहिक विवाह संपन्न कराई जाएगी। और लगातार 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 41 दिन की अभी छठन यात्रा संगठन के द्वारा चलाई गई है, जो विभिन्न दिशा में जाकर अपने अपने टीम के साथ में लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों से सहयोग का अपेक्षा रखते हुए उनके घर तक डोर टू डोर जाकर गांव-गांव तक जाकर लोग भिक्षाटन करके निमंत्रण दे रहे हैं। सहयोग में जिनको जो बन पा रहा है, अनाज या फिर पैसे, जिनको जो बुझा रहा है लोग दे रहे हैं। और आज 10 नवंबर है और आज से तूफानी दौरा का शुभारंभ हो रही है, जो लगातार 10 दिनों तक हम लोग डाल्टनगंज की सिर्फ निगम क्षेत्र में संपूर्ण जगह के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग निगम क्षेत्र में 10 दिन तक लगातार हम लोग घर घर में जाकर, जो रेंट पे भी रहते होंगे, जितने भी दुकानदार भाई हैं सभी लोगों को हम लोग निमंत्रण कार्ड देने का काम करेंगे। प्रमंडल के रहे आप लोग तो कुछ पूछे नहीं रहे तो हम खाली पागल नवंबर बोले 5 नवंबर भी से कन्या आ सकती हैं। आपका लक्ष्य क्या है? पलामू में जो 251 कर रहे हैं तो आपका चंडीगढ़ से तो यहाँ नहीं आएगा। एकदम आ सकती हैं अगर आने में सक्षम हैं तो अगर आप उनको लाने का प्रयास किए होंगे तब तो चंडीगढ़। बिल्कुल, आप सवाल कीजिए, हम उसका जवाब दे रहे हैं। संपूर्ण झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सभी जगह की लड़कियां आ रही हैं। अगर देखा जाए अभी हमारे पास 251 कन्या का जो सूची बनी है, इनको उपहार में आप क्या देंगे? जो दहेज के रूप में दिया जाता है, वही तो एक पिता जो देता है। हाँ, तो वही तो बोल रहे उपहार में क्या क्या रहेगा? संस्था तो सोची होगी। डबल बेड का पलंग, रजाई तोशक, तकिया, बेडशीट और ड्रेसिंग, नाक की नथिया, बर्तन, 15 प्रकार का प्रोडक्टें उनको दिए जाएंगे जो दहेज रूपी दिए जाएंगे। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क भी आप लिए होंगे? रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं होते हैं, भिक्षा होता है। उनकी गार्जियन से हम लोग प्रेरित करते हैं, मांग करते हैं कि दुनिया भिक्षाटन भिक्षा दे रही है। हम लोग हर घर में का शादी हो रही है, आपके लड़का का शादी भी अपने स्वेच्छा से हमें भिक्षा दे दीजिए, रसीद करते हैं। अभी तक कितना लक्ष्य लोग देते होंगे? कुछ पूछते वो होगा ना कि कोई 5 रुपया दिया, 2 रुपया। हमारे पास 20 से अधिक ऐसी कन्याएं हैं जो 2100 रुपया दिए हैं। हाँ। और 100 से अधिक ऐसी कन्याएं हैं जो 6100 रुपये दिए हैं। 10-15 कन्याएं हैं जो 5100 रुपये दिए हैं। स्वेच्छा से जो देना दे दे जी। 11,000 वाले भी कन्या हैं, उनके पिता अगर देने में सक्षम है तो हम लोग उनको ले लेते हैं। उनका यहाँ रहना, खाना, आना जाने की व्यवस्था कौन करेगा? उनको एक तरफ से आना है, चाहे जितने दूरी से आएंगे, एक तरफ से आने या जाने का खर्च हमारे यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे खाने का प्रबंध किए गए हैं, रहने का प्रबंध किए गए हैं। जाने में एक तरफ से हमारी संगठन करेगी वाहन खर्चे। अभी आपका खबर भी चल रहा है कुछ, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या खबर चल रहा है? आपके बारे में कुछ नेगेटिव खबर चल रही है। निगेटिव खबर जो चल रही है उसका कारण यह है कि अभी एक मुश्ताक अंसारी जी हैं गढ़वा से। इसी शिवाजी मैदान में हम लोग पिछले बार मॉल उद्घाटन के अवसर पे कल्लू जी को बुलाए थे। उस समय की यह मामला है, उनकी एविडेंस मेरे पास है, जो पैसे मांग किए थे। पैसे नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने बातों को
जो है भटकाने का काम किया था, धमकी उमकी भी देने लगे थे, लेकिन बीच में मामला हम लोगों की शांत हो गई थी। अभी जब कार्यक्रम होने लगे तो 10 दिन पहले से उजागर करना शुरू कर दिए। फ्रॉड तो गलत उल्टा सीधा वो लिख रहे हैं और उसका भी प्रतिक्रिया भी हम लोग दिए हैं और आप समझिए कि आप प्रतिक्रिया ही ले रहे हैं और कुछ एविडेंस के तौर पे हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। अब विंध्याचल वो मोबाइल देंगे सेकंड वाला हाँ नया वाला। वो इब्राहिम जी जो खबर चलाए उनके फ़ोन पे पड़ जाएंगे। उनके तरफ से भी रामगढ़ में महिलाओं की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पर सदस्यता शुल्क लिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? इस पे जैसे हम लोग अपना मॉल चलाते हैं, भूपेंद्रा सुपर मार्केट है, जिसमें हम लोग आईडी लगाने का काम कर रहे थे। उसमें हम लोग 350 रुपया, जैसे मान लीजिए कोई खरीदारी करके अपना सदस्य बनते हैं, चाहे वो 3000 का सामान खरीदे या 300 का, तो हम लोग गरीब जान करके 300 का आईडी लगाए थे, जिसमें हम लोग साड़ी दिए थे, सूट दिए थे। जो कि मुस्लिम कास्ट के होते हैं उन लोग के लिए सूट दिए थे और हिंदू जो है उनके लिए साड़ी दिए थे। इसके अलावा हम लोग राशन भी देने का काम किए हैं। 6 से 7 बार तो हम राशन उनको 11 बजे रात को भी पहुँचाए हैं। और पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, कितना क्विंटल कितना सदस्य को हमने राशन दिए, सारा चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो कि हम हर क्षेत्र में राशन भेज दिया करते थे। उनके द्वारा आरोप ये है कि आप जितना राशन बोली हैं उतना राशन उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसलिए कि जैसे ही हम लोग काम स्टार्ट किए, राशन भेजवाए उनको, हम लोग का जो टर्नओवर का 10% होता है उससे हम लोग राशन बांटते हैं। जिस समय हम लोग उनको बोले कि मेरा मार्केट का यही सिस्टम है कि जो टर्नओवर होता है उसका 10% जो हम लोग का बेनिफिट आता है उससे हम लोग राशन देंगे, और बिजनेस वो नहीं दिए। जब बिजनेस ही नहीं दिया तो हम लोग राशन कहाँ से देंगे? और यहाँ तक कि उनको बोले कि आप एजीएम का काम छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। जो हमारे सदस्य हैं उन लोग में से हम एजीएम का चयन करेंगे और उनसे हम काम करवाएंगे। जब हमको पेमेंट देना है और जो कस्टमर लोग होते हैं उनका हम लोग कैशबैक देते हैं, तो जब सब सारा फ़ायदा हम लोग दे रहे हैं तो फिर हम चयन करेंगे अपना एजीएम। तो उनसे नहीं बना, इसके चलते बोले कि नहीं हम काम ही छोड़ देंगे। और काम को डिस्टर्ब करते हुए वहाँ जो रामगढ़ प्रखंड है वहाँ का जितने भी सदस्य जुड़े हुए थे उन लोग को धोखा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने थाना पे आवेदन दिया है आप लोग के बारे में, उन पे क्या कहेंगे? उनसे यही कहना है कि अगर वो दिए हैं तो हमारे पास जो भी हम राशन दिए हैं या कपड़ा दिए हैं उनको, या बिजनेस के तौर पे जो भी सामान दिए हैं, सारा चीज़ अवेलेबल है, हम लोग के पास रिकॉर्ड है। हम लोग थाना में जाएंगे, FIR किए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं किए हैं। हम लोग काम करते हैं और डरते नहीं हैं, जो सच्चाई है वही बोलेंगे। और हम लोग जितने भी एम्प्लॉय दिख रहे हैं हम लोग सारे लोग जाएंगे थाना में और वहाँ जा कर के हम लोग बात करेंगे और अफसरी बीबी को भी बुलाएंगे और उनको जैसे जिस तरह से वो संतुष्ट होंगे उनसे हम बात करेंगे। ठीक।